ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रेड टेंशन और टैरिफ हमलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। जहां एक तरफ अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से आई है ग्रोथ की पॉजिटिव अपडेट। तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े सामने आ चुके हैं और जीडीपी के आंकड़े अनुमान से काफी बेहतर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रही, जो 7.4% के अनुमान से ज्यादा है। हालांकि पिछली तिमाही की 8.4% ग्रोथ से थोड़ी कम है, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए इसे मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। यह आंकड़ा बताता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जीडीपी से कुछ और आंकड़ों को देखिए। जनवरी 2026 तक देश का राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट 9.81 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। वहीं वित्त वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों में सरकार का कुल खर्च 36.9 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि इसी अवधि में कुल सरकारी रसीदें 27.1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी हैं। अब समझते हैं कि जो जीडीपी की ग्रोथ सामने आई है वो आई कैसे। जीडीपी में शानदार तेजी के पीछे कौन से कारण रहे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार, सर्विस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट्स एक्टिविटी में बढ़ोतरी और त्योहारों के दौरान बढ़ी कंज्यूमर डिमांड को इसके पीछे का कारण माना जा रहा है। कह सकते हैं ऐसा देश के इकोनॉमिक डेटा के रिसेट होने और 3 महीने की अवधि के दौरान त्योहारों की मांग से आउटपुट बढ़ने की वजह से हुआ। सभी सेक्टर में जीएसटी कटौती से और सपोर्ट मिला। भारत की जीडीपी को लेकर ईटी पोल ने 7.4% का पहले अनुमान लगाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 6.8% ग्रोथ की उम्मीद जताई थी, लेकिन एक्चुअल नंबर्स ने उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। सरकार के दूसरे एडवांस एस्टीमेट्स के मुताबिक पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ 7.6% तक रह सकती है, जो पहले के अनुमान 7.4% से ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बदले हुए अनुमानों के मुताबिक पिछले साल की इसी तिमाही में जीडीपी 7.4% बढ़ी थी, जबकि उससे पिछली तिमाही की बात करें तो ग्रोथ 8.4% थी। ये लगातार आधार पर नरमी दिखाता है, लेकिन पिछले साल की रफ्तार से बेहतर है। नए बदलावों के मुताबिक 2023-24 में इकोनॉमी 7.2% बढ़ी थी, फिर 2024-25 में धीमी हुई 7.1% पर आ गई। ये इस फाइनेंशियल ईयर में अनुमानित तेजी से पहले पिछले साल नरमी की ओर इशारा करता है। अब समझिए आप कि कौन से फैक्टर भारत की ग्रोथ को सपोर्ट देने वाले हैं। इस साल इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि घरेलू डिमांड सर्विसेज में लगातार तेजी ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग भी टैरिफ के दबाव और बड़े जियोपॉलिटिकल तनावों के बावजूद सपोर्ट देने वाली है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बढ़ते नेटवर्क ने इसकी विकास दर को मजबूत किया है, इसके मध्यम अवधि के दृष्टिकोण में सुधार किया है। बता दें कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रयास हर 5 साल में आधार वर्ष को संशोधित करना रहा है। नई गणना के मुताबिक तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर दिसंबर में भारत की वास्तविक जीडीपी 84.54 लाख करोड़ रुपए थी, जो सालाना आधार पर 7.8% की वृद्धि को दर्शाती है। सरकार ने बताया है कि नई सीरीज में जीएसटी डेटा, कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग, सर्वेक्षण और डिजिटल आर्थिक गतिविधियों जैसे विस्तृत स्रोतों को शामिल किया गया है, जिससे जीडीपी के आंकड़ों की सटीकता और व्यापकता बढ़ेगी। ये बदलाव आर्थिक विश्लेषण को और ज्यादा वास्तविक और समकालीन आर्थिक संरचना के अनुकूल बनाता है। तो ये थी बात भारत की जीडीपी को लेकर, जो कि अच्छी खासी खबर है। तो हालांकि पिछले तिमाही के मुकाबले जीडीपी का आगे बढ़ना थोड़ा सा नरमी दिखाता है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ साफ तौर पर दिखाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।